व्हाट्सअप जीटीओ आर्मी और क्या हाल है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जीटीओ 11। यार ये एपिसोड काफ़ी अच्छा होने वाला है, बट मेरे को टाइम इसलिए लग गया बिकॉज लैक ऑफ टाइम नहीं रहता भाई हर समय टाइम। और तुम लोगों का सपोर्ट भी धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है एंड आई होप तुम ऐसे ही सपोर्ट करते जाओ। एंड मैं रोज़ वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए क्वालिटी मैटर करती है ना कि क्वांटिटी, कि मैं ऐसे ही लपेट के कुछ भी पेल के रोज़ डाल दूंगा तो शायद तुम्हारे भी समझ ना आए। तो एपिसोड 11 को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं ओनिजुका चिप्स ले रहा होता है एंड ये लेसन 11 का नाम दिखाते हैं जिसका नाम है स्टार्ट टू बी आइडलाइज्ड बाय अ नेशन। सॉरी अगर मैंने आइडल को कुछ ज़्यादा गलत पढ़ दिया क्योंकि भाई मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। फिर ओनिजुका चिप्स खरीद के हॉल के अंदर आता है और मुराई उसे सॉरी कहता है। ओनिजुका मुराई से सॉरी कहता है और सारे के सारे स्टूडेंट्स इधर है कि नहीं चेक भी करता है। तो मुराई ओनिजुका से कहता है क्या तुम सही तो सोच रहे हो ना कि तोरोको स्टार बन सकती है। और ओनिजुका को काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स खाने के लिए रोकता भी है। तभी पता लगता है कि जो कंटेस्टेंट नंबर 18 है वो मिसिंग है, लेकिन वो और कोई नहीं अपनी तोरोको होती है जो आ भी जाती है। तो तोरोको मियाबी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जीत सकती हो, लेकिन मियाबी उससे बात ना करने के लिए कह देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मुझसे बात मत करा करो। लेकिन कंटेस्टेंट नंबर 18 तोरोको है ये भी कंफर्म हो जाता है। तो फिर सारे कंटेस्टेंट को स्टेज पे दिखाया जाता है जहाँ पे अभी अपना इंट्रोडक्शन कंटेस्टेंट नंबर 12 दे रही थी। फिर 12 का होने के बाद 13 आती है जो अपनी और कोई नहीं मियाबी होती है। तो अपना जो वो माइक वाला अनाउंसर होता है वो कहता है वाह हमारे पास कितना सुंदर कंटेस्टेंट है। और मियाबी अपनी स्किल्स को गाना, एक्टिंग और पियानो बजाना बताती है। तो किकुची उससे कहता है कि देखो तो यार कितना झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रही है, कितनी अच्छी दिख रही है ये बात किकुची और उसके दोस्त कहते हैं। तो कुनियो ओनिजुका से कहता है अरे देख भाई तू ना काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है खाते टाइम। तो ओनिजुका उसे 3 सिक्के देता है और कहता है जा मिल ले और स्नैक्स लेके आ। तो कुनियो जब स्नैक्स लेता है तो पता लगता है ओनिजुका ने जो पैसे दिए थे उसमें 20 यान कम है। 130 से 150 होने चाहिए थे लेकिन 20 कम है, तो 20 तो अपनी जेब से देता है मुराई। फिर कुनियो अंदर आके वही कैन जो होता है जो लेता है वो ओनिजुका को दे देता है और कहता है ले लो, मुझे देर इसलिए हो गई क्योंकि मैंने इसे हिलाने में टाइम लगा दिया कैन को। तो ओनिजुका वही कैन अपने मुराई के मुंह पे करके कहता है तुमको ज़्यादा ही जवान हो ये ट्रिक मुझ पे खेलने के लिए बच्चे। तो फिर तोरोको की बारी आ जाती है क्योंकि ये कंपटीशन पहला स्विम सूट का होता है। तो वो अपने कपड़े उतार रही होती है जो काफ़ी बार अटक भी जाते हैं निकालने के चक्कर में एंड उससे उसका काफ़ी मजाक भी बनता है। फिर नेक्स्ट राउंड होता है तो कुनियो कहता है टीचर तोरोको की अगली बारी है, क्या वो ठीक है। फिर जब गाने की बारी तोरोको की आती है तो उसका गाना देख के लोग भी हंसने लगते हैं क्योंकि वो बिल्कुल बच्चों की तरह गा रही होती है। तो कुनियो कहता है मुझे पता है कि जो ये कर रहा है वो इसे नहीं पता। फिर अगला राउंड एक्टिंग का आ जाता है जिनमें उन्हें लाइन याद करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है और 30 मिनट का ब्रेक भी मिलता है। तो मियाबी एक रूम में बैठी होती है जहाँ पे सारे कंटेस्टेंट होते हैं। तो एक लड़की मियाबी के पास आकर पूछती है कि कैसा चल रहा है, लेकिन वहाँ पे तोरोको आ जाती है तभी। और तोरोको मियाबी से कहती है अगर बात नहीं करनी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि इस कॉम्पिटिशन को तुम ही जीतो। लेकिन मियाबी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में उसे अपने पास ना आने के लिए कह देती है एंड वहाँ पर पूरा सीन क्रिएट हो जाता है। फिर तोरोको वहाँ से सॉरी कह के चली जाती है। फिर दिखाते हैं अगले सीन में तोरोको अपनी लाइन याद कर रही होती है। फिर वहाँ पर ओनिजुका भी आ जाता है। तो तोरोको कहती है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ओनिजुका कहता है ऐसे मत बोलो। फिर तोरोको जाने लगती है तो ओनिजुका कहता है क्या इन कपड़ों में। तो ओनिजुका कहता है देखो तुम ठीक हो, बस खुद पर भरोसा रखो। तो अगली बारी होती है मियाबी की जिसमें उसे करनी होती है एक्टिंग एंड वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती भी है जिस पर पब्लिक का रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो मुराई ओनिजुका को एक पेन ला के देता है जो कि ओनिजुका ने ही लाने के लिए बोला था। फिर मुराई का सेलफोन मांगता है ओनिजुका। फिर अगली बारी अपनी तोमोको नामुरी की होती है, नामुरा, लेकिन आते टाइम रास्ते में ही गिर जाती है। तो वही अनाउंसर उसे उठाता है, उसके हाथ में फ़ोन देता है, लेकिन फिर अब ना वो कॉन्फिडेंस खोने लगती है और हार मानने लगते हैं जिस पर ओनिजुका नोमुरू का नाम चिल्लाकर कुनियो का सेल फोन फेंक के मारता है नोमुरू के पास और कहता है इन्हें दिखाओ अपने आप को।
उस फ़ोन पर कुछ नंबर होते हैं जिन पर डायल करने पर नोमुरो कॉल करती है। तभी फ़ोन उठता है एंड उसमें से आवाज़ आती है कि हाई इज़ आवर रेजिडेंस, हम बाहर हैं, तो बीप के बाद प्लीज़ अपना मैसेज छोड़ दें। जिस पर नोमुरो अपनी पूरी की पूरी फीलिंग ही दिखा देती है, जिस पर पब्लिक का रिस्पॉन्स दुगना था, मतलब धाकड़ भाई। फिर दिखाते हैं काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल से नोमुरो का इंटरव्यू ले रहे होते, कहते कि हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, फलाना। लेकिन विजेता तो कोई और ही होता है। तो तुम्हें यार यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल जाएगी, एक होता है नंबर और एक होता है प्यार। एक तरफ होता है कुछ लोगों के पास नंबर, एक कुछ के पास होता है ऑडियंस का प्यार, तो दोनों में डिफरेंस देख लो भाई। लेकिन जब अपनी नोमुरो कॉल पे मैसेज छोड़ रही होती है तो मैं उन दोनों के साथ के कुछ पल भी दिखाए जाते हैं जो मैंने तुम्हें स्क्रीन पे शेयर कर रखे हैं। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि हम जो अपना ओनिजुका होता है वो नोमुरो के नाम के खिलौने बेच रहा होता है। तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल आ जाता है गुस्से में, और वो गुस्से में इसलिए होता है क्योंकि ओनिजुका ने शेड्यूल चेंज करा था और काफ़ी गुस्सा करता है। लेकिन ओनिजुका उसे वही ड्रिंक देता है जो मुराई ने उसे हॉल के टाइम हिला के दी थी, एंड जैसे ही वो उसको खोलता है सारा का सारा सोडा वाइस प्रिंसिपल के मुंह पे फैल जाता है भाई, गंदी तरह। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं जो आइजावा होती है वो वही रिकॉर्डिंग सुन रही होती है जो अपने तोरोगो ने स्टेज पे बोली थी। वो सारी रिकॉर्ड हो गई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि आइजावा ने अपनी रिकॉर्डिंग में बोला था बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ दे, एंड जो फीलिंग अपनी उसने शेयर करी थी तोरोगो ने वो रिकॉर्ड हो गई, एंड वही रिकॉर्डिंग को आइजावा सुन रही थी। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट दिखाते हैं ओनिजुका पैसे गिन रहा होता है, और वो पैसे कहाँ से आते हैं वी ऑल नो, वो खिलौने बेच के। तभी वहाँ पे अपनी वो आ जाती है नोमुरो और उसको शुक्रिया भी करती है, लेकिन एकदम से अपने पैंटे उठा देती है लाइक शिट हेल भाई बेच, और कहती है उसे ये करने के लिए कुछ ही नहीं कहा था क्योंकि इससे ओनिजुका को खुशी मिलती है। तो ओनिजुका कहता है कि मेरे को ऐसी चीज़ों से खुशी नहीं मिलती, अगर मुझे खुश करना है तो ये करो। एंड भाई ये देख के तो मेरी भी फट गई। और यही सब किकुची, मुराई और उसके दोस्त भी देख रहे होते हैं। तो किकुची कहता है कि हमारा स्कूल ऐसे पहले कभी नहीं था और ना ही हमारा कभी होम रूम टीचर ऐसा था, इसकी वजह से हमारा स्कूल काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगता है। फिर दिखाते हैं लास्ट सीन में ओनिजुका चेज कर रहा होता है अपनी नोमुरो को ब्रेड बोल के, एंड एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर तुम्हें एपिसोड पसंद आया हो ना ज़रा सा भी, तो तुम्हारा एक काम ज़रूर बनता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।